बाबा जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। इस साखी का विषय है संत मत दशा नोहा की कमाई, या दसों नाखूनों की कमाई, या दोनों हाथों की कमाई। संत मत कथनी का नहीं, करनी का मार्ग है। यह अध्यात्म के उच्च और पवित्र सिद्धांतों को अमली जामा पहनाने पर उन्हें अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारने पर जोर देता है। संत महात्माओं ने नेक कमाई की महिमा की है और इस बात पर जोर दिया है कि परमार्थ के एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई, दशा नोहा की कमाई अथवा हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अनुचित रूप से कमाए हुए धन से प्राप्त आहार या भोजन अनुचित विचारों और अनुचित वृत्तियों को जन्म देता है। ऐसा आहार मन को निकृष्ट विचारों तथा संकल्पों का अखाड़ा बना देता है, जिसके फलस्वरूप परमार्थ में उन्नति करना असंभव हो जाता है। अपनी मेहनत की कमाई को त्याग कर अपना बोझ दूसरों पर डाल देने वाले, पूजा के धन, चढ़ावे और भेंट पर पलने वाले और चोरी, ठगी, बेईमानी, धोखे, छल आदि द्वारा पराया धन हथियाने वाले लोग परमार्थ में उन्नति नहीं कर सकते। चाहे ऐसे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान, सियाने या चतुर समझें, पर असल में वे अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसलिए संत महात्माओं ने नेक कमाई पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, जिसे जड़ चेतन की गांठ कहा जाता है। मन की प्रवृत्ति चंचल है, वह पल भर के लिए भी स्थिर या निश्चल नहीं रहता, और वह पल भर के लिए भी स्थिर या निश्चिल नहीं रहता। और जब तक मन साथ न दे, आत्मा अंतर में चढ़ाई करने में सफल नहीं हो सकती। हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने से मन की चंचलता को कम करने तथा उसका झुकाव अंदर की ओर करने में सहायता मिलती है, जिसे अभ्यासी के लिए आध्यात्मिक यात्रा तय करना सहज हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का बीज केवल मेहनत के सच्चे और पवित्र खेत में ही अंकुरित हो सकता है। सच्चे परमार्थ में भीख, बेईमानी और धोखे द्वारा कमाए हुए धन के लिए कोई स्थान नहीं है। जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसके रोग की पहचान करके उसे दवाई देता है। साथ ही वह रोगी को दो बातें ध्यान में रखने की हिदायत देता है। एक तो यह है कि दवाई समय पर ली जाए, और दूसरी यह है कि बताए गए परहेज की पालना जरूर की जाए। रूहानियत के क्षेत्र में संत सतगुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारियों के लिए डॉक्टर या वैद्य बनकर आते हैं। वे उन्हें नाम की दवाई देते हैं और उसके नियम पूर्वक सेवन की ताकीद करते हैं। साथ ही वे उन्हें कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से एक यह है कि वे प्रायः हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचें और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें। संत महात्माओं ने अपने उपदेश में स्पष्ट और जोरदार शब्दों में हक हलाल की कमाई पर बल दिया है। परमात्मा के भक्तों ने स्वयं नेक रहनी तथा हक हलाल की कमाई की जिंदा मिसाल बनकर परमार्थ के साधकों को जीवन में अधिक से अधिक पवित्रता अपनाने की प्रेरणा दी है। हक हलाल की कमाई से महात्माओं का तात्पर्य उस धन से है जो सच्चाई और नेकी के द्वारा कमाया गया हो, जिस पर न्याय, कानून और नैतिक दृष्टि से उपभोग करने वाले का हक या अधिकार हो, जिसे कमाने में देश और समाज के नियमों तथा मानवता का हनन न किया गया हो, जिसे प्राप्त करने के लिए किसी का नुकसान न किया गया हो, तथा जिसमें से परिवार तथा अन्य भागीदारों को उनका हिस्सा न्यायपूर्वक दे दिया गया हो। सच्ची और नेक कमाई, सात्विक आहार, शुभ विचार। सच्ची और नेक कमाई, सात्विक आहार, शुभ विचार, नेक आचरण, मालिक के प्रेमियों की संगत और नाम का अभ्यास,
संत मत की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। शब्द अथवा नाम की कमाई आहार, विचार और आचार की पवित्रता के सहारे ही हो सकती है। संतों ने इस विषय की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। संत नामदेव ने सुकृत अर्थात अच्छे नैतिक कर्मों द्वारा की गई कमाई से गुजारा करने को बहुत महत्व दिया है। ऐसी नेक कमाई की महिमा बताते हुए आप कहते हैं कि इससे मनुष्य सुमति अर्थात अच्छी निर्मल बुद्धि वाला होकर गुरु मत में रहकर नाम का अभ्यास करने के योग्य हो जाता है और इस प्रकार वह परम धाम प्राप्त कर सकता है। संत नामदेव खुद भी पूरी जिंदगी छिपे और दर्जी का कार्य करते हुए अपनी ईमानदारी की कमाई पर गुजारा करते रहे। गुरु अंगद देव जी ने भी सभी वर्गों के लोगों के लिए नेक कमाई के नियम पर जोर दिया। आपने भी सुकृत को धर्म का अर्थात अध्यात्मक में उन्नति का आधार बताया है। हर समय की तरह गुरु नानक देव जी के समय में भी एक तरफ राजा, हाकिम और अधिकारी, दूसरी तरफ पंडित, पुरोहित, मुल्ला तथा काजी और तीसरी तरफ व्यापारी और धनी लोग मेहनत की नेक कमाई से दूर जा रहे थे। आम लोगों की रहनी में भी सच्चाई और ईमानदारी का अभाव होता जा रहा था। गुरु साहिब का धर्म और सुकृत के साथ जोड़ना बेकार बैठे लोगों, दूसरों की कमाई पर ऐश करने वालों और ठगी बेईमानी करने वालों के लिए एक गंभीर चेतावनी था और आज भी है। धार्मिक नेता पराया धन लेने में, काजी और हाकिम रिश्वत लेने में पाप नहीं समझते थे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि माला फेरने वाले और खुदा करने वाले लोग जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं तो रिश्वत खाकर दूसरों के हक या अधिकारों को छीन लेते हैं। यदि उनसे कुछ कहा जाए तो वे धर्म पुस्तकों का हवाला देकर अपने आप को ठीक साबित करने का प्रयत्न करते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि लोगों के गलों पर छुरी चलाने वाले पुरोहित छुरी चलाने वाले पुरोहित आदि अपने गले में जनेऊ पहनकर अपनी पवित्रता का दिखावा करते हैं। हर तरफ झूठ और छल प्रदान है। सच्चाई, ईमानदारी और धर्म पंख लगाकर उड़ गए हैं। अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले पुरोहित लोग बेईमानी और अन्याय के द्वारा धन कमाने वाले लोगों के घरों में जाकर पूजा आदि करवाकर पुराणों में से कथाएं सुनाकर पाप की कमाई का अन्न खाते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि लोग अनेक प्रकार की चोरी, ठगी, दुराचार और झूठ के पाप का भार अपने ऊपर लादे जा रहे हैं। गुरु नानक साहिब ने राजा, प्रजा, पंडित, मूर्ख, विद्वान, अनपढ़, हिंदू और मुसलमान सभी के लिए सुकृत अथवा नेक कमाई के नियम पर जोर दिया। इस प्रकार आप सच्चे धर्म को मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों आदि की चार दीवारी से निकालकर खेतों, दुकानों, कचहरियों, दफ्तरों यानी मनुष्य के दैनिक जीवन में ले आए। आपने केवल उन्हीं लोगों को धार्मिक क्रिया और रूहानी अभ्यास के योग्य माना जो हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हैं। गुरु नानक देव जी ने स्वयं वर्षों तक दौलत खां लोधी के मोदी खाने में सच्चाई तथा पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और इस कमाई में से खुले दिल से गरीबों, अनाथों की मदद की। बाद में आपने करतारपुर में खेती की और अपनी नेक कमाई पर गुजारा करते हुए जरूरतमंदों की सहायता भी की। आपने स्वयं एक सच्चे परमार्थी का जीवंत उदाहरण स्थापित किया ताकि आपके उपदेश के इस मूल पहलू नेक कमाई के विषय में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। आपने अपनी वाणी में बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में गुरुओं, पीरों तथा शिष्यों के लिए निजी कमाई तथा अपनी सच्ची और पवित्र कमाई पर निर्वाह करते हुए उसमें से जरूरतमंदों की सहायता करने का आदर्श स्थापित किया है। कबीर साहिब ने अपने समय के अधूरे और पाखंडी
गुरुओं की आलोचना करते हुए लिखा है कि वे लोभवश शिष्यों को लूटते हैं। उनके शिष्य भी अपने स्वार्थ के लिए ही ऐसे गुरुओं के साथ लगे रहते हैं। उनके शिष्य भी अपने स्वार्थ के लिए ऐसे गुरुओं के साथ लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को शांति कैसे मिल सकती है? आप कहते हैं कि ऐसे गुरु पैसे के 50 मिलते हैं। आप कहते हैं कि ऐसे गुरु पैसे के 50 मिलते हैं। वे राम नाम को बेचकर अब उसे अपनी कमाई का साधन बनाते हैं और ऐसे धन से शिष्यों की गिनती बढ़ाने का यत्न करते हैं। कबीर साहिब ने गुरु तथा शिष्य दोनों के लिए बहुत ऊंचा आदर्श स्थापित किया है। कबीर साहिब ने गुरु तथा शिष्य दोनों के लिए बहुत ऊंचा आदर्श स्थापित किया है। आप फरमाते हैं कि शिष्य को चाहिए कि अपना सब कुछ गुरु को अर्पण कर दें, अर्थात सब कुछ गुरु का समझकर इस्तेमाल करे, परंतु गुरु को चाहिए कि शिष्य की सुई तक को हाथ न लगाए। दुनिया के मत वाले सोने चांदी के लिए तड़पते हैं और एक दूसरे से दुश्मनी करने के लिए मशहूर हैं। तू सांपों और बिच्छुओं से न डर, इन माया के प्रेमियों से डर, जिनके अंदर जहर और कांटे भरे पड़े हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि लोभी सदा लोभ की लहरों में ढोलता रहता है। वह योग्य अयोग्य भला बुरा नहीं देखता। वह प्यारे मित्रों सगे संबंधियों पूजा के योग्य माता पिता तथा अपने इष्ट को लूटने में भी लज्जा नहीं करता। जैसे जैसे मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती जाती है वैसे ही वे और बढ़ती जाती हैं। उसे कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल संतोष में ही है। संतोष के बिना न कोई तृप्त हो सकता है और न ही किसी का परमार्थ बन सकता है। इसका यह अर्थ नहीं कि गुरु साहिबान अथवा संत महात्मा लोगों को आजीविका कमाने अथवा सांसारिक उन्नति करने से रोकते हैं। सांसारिक उन्नति करने से रोकते हैं। संत किसी की उन्नति या किसी के फलने फूलने के विरुद्ध नहीं होते। वे तो केवल यही आग्रह करते हैं कि आर्थिक और सांसारिक उन्नति सच्चाई पूर्ण और नेक उपायों द्वारा करनी चाहिए और हमेशा मेहनत, सत्य और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। हमेशा मेहनत, सत्य और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। संत महात्मा लोगों को धन और माया के लोभ के प्रति इसलिए होशियार करते हैं कि संसारिक या माया उन पर हावी न हो जाए और वे संसार में आने का असली उद्देश्य प्रभु प्राप्ति न भूल जाए। संसार में आने का असली उद्देश्य प्रभु प्राप्ति न भूल जाएं। दो तरह की वृत्ति। गुरु नानक साहिब ने आशा की वार में एक और तो संसारिक वृत्ति वाले असंतोषी विकारी पुरुष का नक्शा खींचा है जो बुरे कर्मों में प्रवृत्त होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है और मौत के बाद यातनाएं पाता है। दूसरी ओर सच्ची मेहनत तथा नेक कमाई करने वाले ऐसे संतोषी जीव का चित्र प्रस्तुत किया है जो सतगुरु द्वारा खींची हुई लकीर के अंदर रहता है तथा अकाल पुरुष या परमपिता परमात्मा की भक्ति करके सदा के लिए उसे मिलाप प्राप्त कर लेता है। संसारिक तथा भोगी व्यक्ति की अवस्था का वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं, साधक का असली संघर्ष ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों के साथ है और बेईमानी की कमाई विकारों की जड़ है। सच्चे अभ्यासी को इस भ्रम से निकलने का यत्न करना चाहिए कि दान पुण्य आदि जैसे शुभ कर्म पापों को धो सकते हैं। कबीर साहिब ऐसे व्यक्ति की वृत्ति पर आश्चर्य प्रकट करते हैं जो हिरण की चोरी करके सुई का दान देता है और फिर आशा करता है कि ऐसे दान के फलस्वरूप भगवान मिल जाए। बाबा जी की प्यारी संगत जी, ये थी साखी संत मत और 10 नोहा की कमाई के विषय के ऊपर। ऐसी ही साखी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक मेरे को दीजिए आज्ञा। राधा स्वामी जी।